डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। तत्ववेता कहते हैं कि अपने अंदर एक शहर ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड खुलता महसूस करो। जब से मुल्क के मसीहाओं ने हमारी नौकरी, रोटी और राहत भरे भविष्य की चिंता छोड़कर हमें ऐसे तत्व चिंतन से जीवन जीने का संदेश देना शुरू किया है, हमने भी रुख बदल कर पलायन में राहत तलाश शुरू कर दी है। सुनते आए थे कि रोजी रोटी दे न सके वह सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। आजकल तो बदलने की बात गुनाह है। जिसे देखो वही उम्र भर का सामना करता नजर आता है। पल की खबर नहीं, इसके बारे में न कोई सोचता है न कोई महसूस करता है। जो एक बार चुनाव जीत जाता है उसका सपना अपनी गद्दी पर हमेशा के लिए बैठ जाने का हो जाता है। अचानक उसके अंदर समाज से अधिक परिवार का दायित्व जाग जाता है। जब तक जिए अपने लिए गद्दी सुरक्षित रखे, उसके बाद बेटे बेटियां ही नहीं, नाती पोते भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें लगता है कि यह निर्विवाद सत्य है कि गरीब के बेटे को गरीब और मजदूर के बेटे को मजदूर रहना है। इसी प्रकार राजा के बेटे को राजा और नेता के बेटे को नेता रहना है। अब राजे रजवाड़े तो रहे नहीं, इसलिए वजीरी के सर्वाहितकार इन घरानों में सुरक्षित रहने चाहिए। हम समाजवाद का जितना चाहे राग अलाप ले, राजाओं के घर कभी रंक पैदा नहीं होते। पैरा। राजपथ अगर उनकी अभीष्ट सड़क है तो इस सड़क को जाने वाली 57 गलियां उनके राजप्रसाद नुमा भव्य भवन से ही शुरू होती है। देश की 130 करोड़ जनता के लिए एक साल का जो बजट सरकार बनाती है उसके बराबर तो देश के 1% की धन संपदा है। ऐसे लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रणाम करके उनकी शोभा यात्रा निकालना ही उस 99% का परम धर्म है। यही वह लोकतंत्र की पहचान है जिसे इस देश का हर आदमी अपने अंदर पिछली पौन सदी से जीता महसूस कर रहा है। सपनों का एक शहर है जो नेता लोग अपनी घोषणा पत्रों से, भाषणों से उसके अंदर जिंदा करते हैं। इस शहर में न जाने कितने खुलजा सिम सिम है जो उसके अंदर वोट डालने के दिनों में खुल जाते हैं। 4 दिन की चांदनी के रूप में न जाने कितने जादुई चिराग है जो मेरे कारवा अपनी शोभा यात्राओं से उनके अंदर बांट जाते हैं। लेकिन इसके बाद मंजिल तक ले जाने वाली कोई अंधेरी सुरंग उनके लिए नहीं खुलती। जिंदगी में गड़ा खजाना मिलने की बात उन्हें कैसे कहे जो पिछली पौन सदी में कूड़े के ढेर भी अपनी जिंदगी से हटा नहीं पाई। उम्मीद थी कि इन सब दिनों में उनकी जिंदगी में तरक्की के सिंह द्वार खुल जाएंगे, लेकिन वे द्वार किसी भूल भुलैया में खो गए और रिश्वतखोरी से लेकर दलाली तक को कानून सम्मत बनाने की मांग होने लगी। पैरा। जो रास्ते अगली मंजिलों की ओर जाने चाहिए थे वे अपने अतीत में किसी गरिमा की तलाश करने लगे। देश का इतना गरिमापूर्ण अतीत है जनाब कि आज के सुपरसोनिक जेट विमान हमें अपने अतीत के उड़न खटोले नजर आते हैं जिनमें देव और दानव समान रूप से विचरण करते थे।
आज मौत के हर कार्य तुम्हें परमाणु बमों और निर्देशित मिसाइल में नजर आते हैं, लेकिन अतीत के महायुद्धों के वीर योद्धाओं के मंत्रिपरिषद आज्ञावाणों को कैसे भूल गए। आज 21वीं सदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से क्या होगा। यह विश्व कयामत की चाल चल जाए तो भी हमारे अतीत की गरिमा की धूल भी नहीं फाँक सकता। आओ अपने अंदर अपना अतीत जिंदा करें, इस मधुर विश्वास को जिए कि आज अपनी अंधी दौड़ में विश्व जिसे अपनी महान उपलब्धियां कहकर फूला नहीं समाता, उसे हम अपने सुंदर अतीत में प्राप्त कर नकार चुके हैं। इसलिए आज महिमा काम की नहीं ध्यान की करो, रोटी की नहीं उपवास की करो, शहरों की तरक्की की नहीं जंगलों में पलायन की करो। पैरा। नेताजी ने नए भारत का यह नया संदेश आपको दे दिया ताकि आप उनको सवालों के कटघरे में न खड़ा कर दे कि आपके सुशासन में भूखों की संख्या बेकार निहत्तों की कतार क्यों लंबी हो गई। आपको रोटी की जगह उपवास का, काम की जगह ध्यान का संदेश दे दिया है। अब आप शीतल पट्टी बिछा कर शांति से युग बदलने का इंतजार कीजिए। कभी ध्यान भटके तो नेताजी द्वारा रचे हुए सपनों के स्वर्ण मृग के पीछे भाग लीजिए। अब आपको कैसे बताएं कि पकवान खाने की जगह उन्हें खाने की कल्पना अधिक आकर्षक लगती है। विकास की अंधी दौड़ धनिक प्रसादों के लिए छोड़ दीजिए। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे लिए तो इस कल्पना पर विश्वास करना ही पर्याप्त है कि हम एक ऐसे पंछी हैं जो अपने टूटे हुए पंखों से उस मरुस्थल को पार कर गए जहां मध्यजनों ने अपने नखलिस्तान बना रखे हैं, जहां रिश्वत की थैलियों के आधार पर खड़ी की गई दीवारें एक ऐसे आसमान का निर्माण कर देती है कि इसे पार करने के लिए चाहे जितनी संकल्प भरी उड़ान भर ले, गिरना तो उस धरा पर ही है जहां तड़प तड़प कर मरते लोगों को हमदर्दी के बोल भी नहीं मिलते। हाँ, राह चलते लोग उनकी रुक कर वीडियो अवश्य बनाने लगते हैं। पैरा। हम हर दिन ऑनलाइन या सोशल मीडिया के मंचों पर अलग अलग गतिविधियों में औसतन 2.5 घंटे खर्च कर रहे हैं। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया पर शायद हम इससे भी ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। सवाल है कि हमारे जीवन में इसके इतनी बड़ी भूमिका निभाने के प्रक्रिया में क्या हम अपने विकास, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के साथ साथ समय का भी त्याग कर रहे हैं। आमतौर पर लोग सोशल मीडिया का उपयोग हर चीज़ के बारे में बताने के लिए करते हैं, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि इस पर लिखी टिप्पणियाँ जितना तनाव दूर करते हैं उससे कहीं अधिक तनाव पैदा करते हैं। केवल इंटरनेट का उपयोग करने वालों की तुलना में 20 मिनट तक सोशल मीडिया का उपयोग करने के बाद खराब मिजाज और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी महसूस की जा सकती है। अधिक मंचों का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के परिणामस्वरूप अधिक नकारात्मक बर्ताव करते हैं और बेचैनी, चिंता और यहाँ तक कि निराशा और बेकार की नकारात्मक भावनाओं को उकसाते हैं। पैरा। कुछ समय पहले तक इंसान अपनी सामे कुदरती अंधेरे में गुजारा करता था, लेकिन अब हम दिन रात कृत्रिम रोशनी से घिरे रहते हैं।
यह आवश्यक हार्मोन के उत्पादन को रोकता है और अशांत नींद अप्राकृतिक जैविक चक्र का कारण बनता है। लोग जितना अधिक समय व्यतीत करते हैं, बाद में उन्हें उतना ही बुरा लगता है और समय के साथ उनके जीवन की संतुष्टि उतनी ही कम होती जाती है। हमारे स्वास्थ्य पर बढ़ती गतिहीन जीवन शैली और कम भौतिक गतिविधि के हानिकारक प्रभाव भी है। पैरा व्यक्ति अपने जीवन की तुलना दूसरों के अधिक सफल करियर और खुशहाल रिश्तों से करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका अपना जीवन तुलना में कम सफल है। यह लोगों को अपर्याप्त और अनाकर्षक महसूस कराता है। इसके उलट यह अहंकार और ईर्ष्या जैसे भावों को भी बढ़ावा देता है। यह हमारे ध्यान अवधि को बहुत ज़्यादा नष्ट कर देता है और हमें नई जानकारी, जागरूकता और समझ के प्रति संवेदनहीन बनाता है। यह हमारे अंदर आगे बढ़ने के लिए एक आवेग को रोकने के लिए प्रशिक्षित करता है। नई जानकारी की निरंतर उपलब्धता हमारे तात्कालिक प्रभाव से आगे देखने के लिए प्रोत्साहन को कम करती है। यही मानसिक प्रशिक्षण हमारे जीवन में भी लागू होने लगती है और हम जीवन का पूर्ण और सच्चा अनुभव नहीं कर पाते। जो लोग डिजिटल उपकरणों पर सबसे अधिक समय बिताते हैं, उनके सामाजिक अलगाव और आमने सामने शारीरिक संपर्क से दूर करने की संभावना दोगुनी है। स्टॉप।